दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम समास पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से समास का आपका एक बार फिर से पुनः रिवीजन हो जाएगा और आप परीक्षा में कोई भी गलती नहीं करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, नील गगन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो नील गगन समास विग्रह होगा। नीला है जो गगन, यहाँ पूर्व पद नील है और उत्तर पद गगन। नील विशेषण पद है और गगन विशेष्य है। तो ये हुआ आपका कर्मधारय समास, जहाँ पर एक पद विशेषण हो और एक विशेष्य हो, या फिर एक उपमेय हो दूसरा उपमान हो, वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, लंबोदर में समास है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। लंबोदर, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो लंबोदर जिसका उदर लंबा है, तो यह दोनों पद लंब और उदर ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। ये दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान है कि लंबा है जिसका उदर। किसका उदर लंबा है? गणेश जी का। तो गणेश की ओर इशारा कर रहे हैं। तीसरा पद गणेश जी प्रधान है। तो ये आपका हुआ बहुब्रीहि समास। तीसरा देखिए, पंचवटी में समास है कर्म तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। पंचवटी, पंच पांच, वटी वट यानी पांच वटों का समाहार। तो दोस्तों इसमें आपका द्विगु समास है, क्योंकि जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है। चौथा देखिए, सुरासुर में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। सुरासुर, सुर और असुर समास विग्रह हुआ, तो सुर और असुर ये आपका द्वंद्व समास हो गया, जहाँ पर दोनों पद समान हो और विग्रह करने पर बीच में और आए। जैसे इसका समास विग्रह हो रहा है सुर और असुर, और आया ना बीच में, तो ये आपका हो गया द्वंद्व समास। पांचवा देखिए, सम्मान प्राप्त में समास है द्वंद्व समास, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों सम्मान प्राप्त, इसका समान समास विग्रह होगा सम्मान को प्राप्त। यहाँ जब समास बना रहे हैं तो को चिन्ह का लोप हो रहा है, तो ये आपका हुआ कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्म कारक का, कर्म विभक्ति कारक का चिन्ह को होता है, और जहाँ पर को का लोप हो जाए समास में तो वहाँ पर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। छठा देखिए, महात्मा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। महात्मा का समास विग्रह होगा जिसमें दो पद हैं महा और महान और आत्मा। महा और आत्मा यानी महान है जो आत्मा। तो एक पद यहाँ पर हो गया विशेषण, दूसरा हो गया विशेष्य। महा हो गया विशेषण महान, और आत्मा हो गया विशेष्य। तो ये कौन सा समास हुआ आपका? कर्मधारय समास। अगला देखिए, हाथों हाथ में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाथों हाथ समास विग्रह होगा हाथ ही हाथ में, जहाँ पर एक ही पद दो बार आ जाए, जहाँ पर एक ही पद दो बार आ जाए। हाथों हाथ, हाथ दो बार आया है, वहाँ भी आप, वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। याद रखिएगा, जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आ जाए तो दोनों अव्यय हो जाएगा, वो हो गया अव्ययी भाव समास। अगला देखिए आठवां, ऋण से मुक्त में समास है। ऋण मुक्त में समास है, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो होगा ऋण से मुक्त, और जब समास बना रहे हैं ऋण से मुक्त का तो हो रहा है ऋण मुक्त, तो से चिन्ह का लोप हो रहा है। तो ये आपका हो गया अपादान तत्पुरुष समास, क्योंकि अपादान अभाव से, अपादान का चिन्ह है से, अभाव के रूप में प्रयोग होता है, और यहाँ से का लोप हो रहा है, तो ये आपका हो गया अपादान तत्पुरुष समास। अगला देखिए, मुरलीधर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। मुरलीधर समास विग्रह होगा मुरली को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ भी देखिए मुरली और धर ये दोनों पद प्रधान नहीं है, प्रधान पद श्री कृष्ण है, तीसरा पद प्रधान है। तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान न हो, प्रधान कोई अन्य पद हो, या दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा करें, वहाँ आपका बहुब्रीहि समास होता है। अगला देखिए, शोकाकुल में समास है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। शोकाकुल, तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो होगा शोक से आकुल। तो से चिन्ह है करण का,
तो ये हो गया आपका करण तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ से चिन्ह का लोप हो रहा है। अगला देखिए, त्रिफला में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। त्रिफला समास विग्रह होगा 3 फलों का समूह। त्रिफला, पहला पद त्रि संख्यावाची है, फला फल प्रधान पद है, तो जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर यानी दूसरा पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है। आगे देखिए, राजाज्ञा में समास है करण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। राजाज्ञा समास विग्रह होगा राजा का आज्ञा। यहाँ पर जब समास कर रहे हैं राजा का आज्ञा का, तो राजाज्ञा हो रहा है, का लोप हो रहा है, तो का की के इस संबंध के चिन्ह हैं, संबंध कारक के, तो ये आपका हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। अगला देखिए, प्रति माह में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। प्रति माह, प्रति अव्यय है, उपसर्ग है और माह प्रधान है, तो जहाँ पर पूर्व पद उपसर्ग हो या अव्यय हो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। 14वां देखिए, मार्ग व्यय में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों, तो मार्ग व्यय में आपका संप्रदान तत्पुरुष है, क्योंकि के लिए चिन्ह संप्रदान का चिन्ह है के लिए, और यहाँ मार्ग व्यय समास विग्रह होगा मार्ग के लिए व्यय, तो यहाँ के लिए का लोप हो रहा है, तो ये हुआ संप्रदान तत्पुरुष। अकाल पीड़ित में समास है करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अकाल पीड़ित का समास विग्रह होगा अकाल से पीड़ित, तो इसका होगा से चिन्ह होता है करण का, तो हो गया करण तत्पुरुष। अगला देखिए, सेनापति में समास है अव्ययी भाव समास, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो सबसे पहले सेनापति का समास विग्रह होगा सेना का पति, तो का की के चिन्ह हैं संबंध तत्पुरुष के, याद रखिएगा। लोकप्रिय में समास है कर्म तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। लोकप्रिय समास विग्रह होगा लोक में प्रिय, तो यहाँ में चिन्ह का लोप हो रहा है, बन रहा है लोकप्रिय, तो ये में और पर चिन्ह होते हैं अधिकरण के, तो ये हो गया आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। 18 देखिए, चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी का, पाड़ी मतलब हाथ होता है, जिसके पाड़ी में चक्र है यानी जिसके हाथों में चक्र है, तो यहाँ भी तीसरे की ओर इशारा हो रहा है। ये दोनों पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान है, तो कौन सा समास होगा आपका? बहुब्रीहि समास। अभी ऊपर भी कई बार आया। आगे देखिए, शासनादेश में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। शासनादेश, शासन का आदेश, तो यहाँ का चिन्ह क्या लोप हो रहा है, तो जहाँ पे कारक की विभक्तियों का लोप हो जाए वहाँ पे होता है आपका तत्पुरुष समास। 20वां देखिए, पशु पक्षी में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो जहाँ दोनों पद एक जैसे हैं और दोनों के बीच योजक चिन्ह हो तो वहाँ पर आपका होता है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, चौराहा में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, इनमें से कोई नहीं। चौराहा समास विग्रह होगा 4 राहों का केंद्र। चौ पूर्व पद संख्यावाची है, राह उत्तर पद प्रधान है, तो ये आपका हो गया द्विगु समास। तो दोस्तों, इससे आपका रिवीजन में मदद मिला होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।